जैसे सरकार ने जो मैया समान योजना दी है, आपको नहीं लगता है कि उस जगह में नौकरी मिलना चाहिए था? मुझको इसमें सीधा सीधा ही लगता है कि नौकरी देने के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन मुझको ये भी लगता है कि चूंकि पैसा नहीं रहता है तो महिलाओं को बहुत दोयम दर्जे का समझा जाता है परिवार में। तो सरकार ने सोचा होगा कि पैसा दे देते हैं, उनकी जो भी मंशा रही हो। लेकिन एक तरह से पैसा महिलाओं के खाते में गया तो ठीक ही हुआ, क्योंकि कम से कम रिचार्ज तो कर पा रही है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं रिचार्ज नहीं कर पाती। सच बता रही हूँ, जब मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में देखूंगी तो मैं बोलूंगी कि ठीक ही हुआ, अपने मायके जा पाती है। नहीं तो उनको पति से भीख मांगना पड़ता है पैसा गाँव की महिलाओं को कि दीजिए हमको जाना है। तो अपने बच्चे के साथ में अगर वो 2 दिन ट्रेवल कर ली अपना कहीं जाने के लिए, तो हमको लगता है कि ये भी सही हुआ, क्योंकि उसको काम ही में लगाना चाहिए। हम ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी खुशी से जीने का अधिकार है, जो कि काम के पचड़े में नहीं हो पाता है बहुत बार। जोहार, नमस्कार। आज मेरे साथ में है एक सोशल एक्टिविस्ट अगुस्टीना सोरेंग जी साथ में, और जिला परिषद सदस्य ठेठी टांगर पश्चिमी से अजय एका हमारे साथ में हैं। और हम लोग समाज के कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप दोनों को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और जोहार कहते हैं। जोहार जोहार। तो जैसे अभी का जो समय सिचुएशन जो चल रहा है हमारे झारखंड राज्य में, जो खासकर जो हम अगर युवाओं को देखते हैं, ठीक है, युवाओं को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, बेटियों को देखते हैं, तो कई सारे समस्याएं आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो रोजगार की हैं। तो मैडम जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप समाज से धरातल पर ग्रास रूट में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके कामों को काफ़ी सराहना भी मिल रही है। तो आपको बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं आपके हर एक कामों के लिए। तो आप इन नज़रों, आपके नज़रिया क्या कहती हैं इन बेरोजगारों को देख करके, इन समस्याओं को देख करके? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ऐसा लगता है कि एक आदिवासी समाज को जब भी हम लोग अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो जिस प्रकार से अभी झारखंड में अब वह सरकार है, लेकिन उसको चलाने के लिए और जो एक स्पष्ट मतलब विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के नारे के साथ में और आदिवासियों के इन 3 प्रमुख जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के सरकार बनती है। लेकिन उसके बाद जब आगे हम लोग देखते हैं कि स्थानीय आदिवासी लोगों को रोजगार मिलने के स्थान पर जब बात होने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का घुसपैठिया हो जाता है, जो कि हालिया भी प्रोफेसर लोग की नियुक्ति में हम लोग देख पाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में देख पाए। और जब टीचर बहाली का भी देखते हैं तो बहुत जगहों पे उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के लोगों का बहाली हुआ है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज को जिस गहनता के साथ में, तत्परता के साथ में राजनीतिक चेतना आना चाहिए, वो नहीं आ पाया है, जिस वजह से दूसरे लोग इस राज्य में किसी न किसी अन्य तरीके से राजनीतिक सत्ता पा गए हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पावर होल्ड कर लिए हैं, जिसकी वजह से सत्ता में रह करके सरकार चलाने वालों के कानों में वो लोग लगातार अपने लोगों के लिए कुछ कुछ करने के लिए ऐसा कुछ करते रहते हैं, जिससे कि स्थानीय नीति भी मतलब कि लगातार इतने सालों के बाद अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है और हमारे लोग नहीं बन पाया है, और हमारे लोगों का जो हक है, अधिकार, वो छीना जा रहा है। हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का अधिकार को छीना जा रहा है। इसमें एक बड़ा कारण तो खुद आदिवासी समाज है, और ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने समाज की कमियों पर जब बात नहीं करेंगे तो हम लोग को एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन लोग हमारी राजनीतिक अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने उन कमियों को खत्म करने का उतना प्रयास नहीं किया है जितना होना चाहिए। क्योंकि हालिया हम लोग महिलाओं पर, मैं सेंट्रिक काम करती हूँ, तो मैं एक स्टडी हम लोग कर रहे थे मीटिंग्स में कि 3-4 दशक में आदिवासी महिलाओं की पढ़ाई का स्तर क्या है। और हम लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से ये पाया कि 2011 के बाद में दलित महिलाओं का शिक्षा का ग्राफ भी बढ़ा है, उनकी नौकरी में जगह बढ़ी है, मुस्लिम महिलाओं का भी शिक्षा में स्तर बढ़ा है, जनरल महिलाओं का तो शिक्षा का स्तर और नौकरी पाने का स्तर बहुत बढ़ा है। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से हालिया 3 दशक में आदिवासी महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है उसका ग्राफ गिरा है, और उनको नौकरी जो मिलना चाहिए उसका ग्राफ भी बढ़ा है। और ये डेटा बोल रहे हैं, जो सरकार के डेटा हैं। और इसमें हम लोग ये पा रहे हैं कि जो नीतियां सीधे तौर पे लाभ देने के लिए आदिवासियों के लिए मिलना चाहिए, जिले में जो आदिवासियों के लिए जो ऑफिसेस होती हैं, वहाँ से जो निष्ठा से काम होना चाहिए, ईमानदारी से जो काम होना चाहिए, ताकि उनका जो व्यवहार परिवर्तन बोलते हैं उसको, ताकि जब तक वो व्यवहार परिवर्तन नहीं आएगा, माइंडसेट नहीं होगा, तब तक किसी चीज को पाया नहीं जा सकता है। ये मूल इश्यू और समस्या वहीं से है कि हमारा समाज जो है मुख्य धारा में जाने के लिए अभी भी मतलब कि ज्यादा
जागरूक हो ही नहीं पाया है। जब हम 90% आदिवासियों की बात कर रहे हैं, 10% जो शहरों में रहते हैं उनकी तो है। तो हम ये पा रहे हैं कि बिल्कुल अभी भी हमारा समाज जो है वो नीचे गिर रहा है। उनके लिए जो फंड्स आने चाहिए वो राष्ट्रीय स्तर पर भी घट रहे हैं जनसंख्या के अनुरूप पे, और इधर जो काम होना चाहिए वो कहाँ कहाँ बंदरबाट हो जाता है, ये तो आप लोग सब जानते हैं। यही है। तो मैं बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे फंडिंग का जो बात होती है, तो फंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल के नाम पे बहुत सारे फंडिंग देते हैं। तो ये फंड कहाँ यूज हो रहे हैं जो कि एक सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं? बहुत बारी तो बहुत सारा फंड सड़कों पर चले जा रहे हैं और कुछ कुछ पर चले जा रहे हैं, लेकिन माइंडसेट पर और व्यवहार परिवर्तन पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकारें या स्थानीय स्तर के ऑफिशियल्स भी सोच पाते हैं, क्योंकि मेरा इंटरवेंशन ग्रास रूट पे और ऑफिशियल्स के साथ में जो काम करना होता है वो 14 साल का मेरा अनुभव रहा है। और जब आप माइंडसेट की बात कीजिएगा तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घर बना देना चाहिए, रोड बना देना चाहिए, पुलिया बना देना चाहिए, तो इससे विकास आ जाएगा। इवन राजनीतिक लोग भी यही सोचते हैं जिन लोग वोट मांगते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बात नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात नहीं करते हैं। शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप कितनी जरूरी है कि लोग मतलब एमए करें, एमए के बाद में बीएड कर लें, अगर जिसकी जो समझ है वो कर ले, उसके लिए उतना नहीं हो पा रहा। और जितना हो पाता है, क्योंकि आपका बेस अगर कमजोर रहेगा तो आप बहुत हायर एजुकेशन नहीं ले पाइएगा। तो इसी वजह से आदिवासियों का जो दशा है वो खराब है। क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ तो आप रांची और सिमडेगा के शहरी क्षेत्र को हटा करके आप जंगल के क्षेत्र के गाँव का इमेजिन कीजिए, आप अपने समझ जाइएगा कि उन तक कितना पहुंच रहा है चीजें। अच्छा, तो आप ग्रास रूट में जब काम कर रहे हैं तो जो महिलाओं के साथ में जब जुड़ते हैं तो वे अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति को, पैसा कमाने को लेकर के वो लोग कितना जागरूक हैं? देखिए, पैसा कमाने को लेकर के आदिवासी महिलाएं बहुत जागरूक हैं। आदिवासी महिलाएं इवन देखिए पलायन इसलिए करती हैं कि उसके घर के जो बच्चे हैं उनका किसी का बीएड हो जाए, उनका किसी का नर्सिंग हो जाए। बहुत महिलाएं, इतनी महिलाएं अभी पलायन कर रही हैं और उनको बहुत समस्याएं भी हो रही हैं। उन लोग पलायन इसलिए ही कर रही हैं कि अच्छा एजुकेशन मिला जाए। और सही बात है भाई कि लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे। सरकारी स्कूलों का जो स्थिति है किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो लोग पलायन करते हैं पैसा कमाने के लिए, पत्ता तक बेचने के लिए जाती हैं। आप बानों की महिलाओं को इमेजिन कीजिए कि उन लोग आपको रांची के बाजार जो रेलवे ये है ना, मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, लेकिन रेलवे हटिया रेलवे की तरफ में आप पाइएगा, सतरंजी बाजार में आप पाइएगा कि लकड़ी लेके बैठी हुई हैं, दातून लेके बैठी हुई हैं, पत्ता लेके बैठी हुई हैं। सब लोग मतलब कि 2 पैसा अर्न करने के लिए काम कर रही हैं, बचत भी कर रही हैं। लेकिन जिस तेजी से महंगाई बढ़ रहा है उसकी वजह से आदिवासी परिवार के पास उतना नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई के लिए उतना दे सके। आप देखिए कॉपी किताब का भी महंगाई हो गया है, 8वीं क्लास के बाद आपको मिलेगा नहीं फ्री में। तो आप डॉक्टरी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मैं एक डेटा पढ़ ही रही थी कि हमारे कितने लोग मीडिया में डॉक्टर बनने के लिए और किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उतना पैसा नहीं है भाई। 4-5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं 1 साल में, या तो फिर 3 साल में भी 4-5 लाख रुपए देने के ये में नहीं है, तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, योग्यता नहीं है पैसा के। जिस प्रकार से अभी पलायन हो रहा है, और एक बात आपने कहा कि जैसे महिलाएं लकड़ियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी झारखंड सरकार ने क्या किया कि जहाँ जहाँ आपका वन है उस वन को तो घेराबंदी कर रहा है, और वहाँ पर कल आने वाला दिन में न पशु वहाँ पे चारागाह के लिए जा सकते हैं, न मनुष्य न व्यक्ति वहाँ पर घुस सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थितियाँ और भी डामाडोल होने वाली है। लेकिन बात उठ रही है यहाँ पे पलायन का, तो पलायन आज हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार लोगों को रोजगार व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं चूक रही है। आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? वही बात है कि सत्ता पाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी कुछ ना कुछ खेल खेलती है। झारखंड में भी खेल हुआ ही है, हम नहीं बोल सकते हैं कि खेल नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता में बैठने के लिए साम दाम दंड भेद सब कोई करती है। तो रोजगार देने का हवाला हो, चाहे मैया योजना का हवाला दिया गया हो, चाहे जल जंगल जमीन का हवाला दिया गया हो, लेकिन जब आप अधिसूचना सरकार ने निकाली और आपके जिले के अधिकारियों के पास में गई, फिर वहां से गाँव तक वो मतलब की योजनाएं और क्या बोलते हैं उसको, सुविधा गांव तक पहुंचनी है। आप झारखंड सरकार के जहां से सूचना निकली वहां से मतलब जिला कार्यालय जाइएगा और जिला कार्यालय से गांव में पहुंचने वाली सुविधा के बारे में देखिएगा, तो सब आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है। रोजगार के बारे में बहुत मतलब ये संशयजनक स्थिति है कि लगातार कुछ सालों में ऐसे डेटा आ रहे हैं कि रोजगार भी कम हुए हैं। पढ़ाई की स्थिति तो खैर खराब हुई है, लेकिन रोजगार भी कम हुए हैं। और ये स्थानीय नीति नहीं बनना एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपनी जिस बात पे सरकार बनाती है उस बात पे पार्टियां
मतलब कि सत्ता बचाए रखने के लिए आदिवासियों के लिए काम करने में कहीं ना कहीं चूक रही हैं, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि काम करने के लिए तो वो काम होगा, कागज से लिख करके सूचनाएं जाएंगी, कार्यालय में जाएगा, तब जाकर के आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। क्योंकि आप मनरेगा योजना का देख लीजिए, गरीब घर के लोगों के पास जाकर के जिस तरह से टांगर में हुआ, जिक्र करना जरूरी है कि मतलब किस तरह से मतलब कि लोग दूसरे मतलब कि लोग रोजगार सेवक हैं, चाहे जेई हैं, चाहे कुछ हैं, बिना पैसा लिए एक काम नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अबुआ सरकार हो चाहे कुछ सरकार हो, अगर प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति की गई है। अच्छा, ग्राम सभा की जब बात करेंगे, ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए ग्राम प्रधान लोग को कितनी ऐसी ट्रेनिंग होती होगी कि उन लोग कानून के बारे जान जाएं। उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि आपकी ये कानून है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। उसके लिए कितना कभी कुछ हुआ होगा, कभी आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो नाम मात्र के लिए जिला में एक कार्यशाला कर दिया जाएगा। आप बताइए, जिनकी कैपेसिटी 14-15 साल में बस साइन करने की रही है, आप उसको एक कार्यशाला करके तो हिम्मत नहीं दे सकते हैं। हम लोग भी ट्रेनिंग लेने के लिए बार बार जाते हैं, तो तमाम तरह की मतलब कि मल्टी लेयर कमियां हैं, मल्टी लेयर, जिसको एड्रेस करने के लिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। और बहुत बार तो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों की ये समस्या है। मैं ये बोलूंगी कि सुनना भी नहीं चाहते हैं लोग पूरी बात कि ये समस्या है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इनको आवास दे दिया खुश रहेंगे, इनको कुछ योजना में ये दे दिया खुश रहेंगे। मतलब एड्रेस को, किसी इशू को एड्रेस करने के लिए जो पूरा रूट कोच को जानना चाहिए, उस रूट कोच को सुनने के लिए सब कोई भाग रहे हैं, हमको जो दिखता है। अच्छा, झारखंड सरकार ने पिछला जो 2024 में मैया समान एक योजना लेकर के आया, आपको उसका लाभ मिल रहा है क्या? मैया सम्मान योजना का मुझको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं इनरोल नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि कुछ एक महिलाओं को मिल जाएगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें भी मैं खेदपूर्वक बताऊंगी कि आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हुआ कि उन लोगों को तो लगता है कि हम लोग को खाता रख के क्या होना है। केवाईसी नहीं कराई थी, कुछ लोगों का आधार में स्पेलिंग गलत, पासबुक में स्पेलिंग गलत। अभी जा करके जब करने के लिए गई तो उसी में पेच फंस गया, और आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे वैसे लोग जिनको वास्तव में मिलना चाहिए इससे वंचित हो गए। तो जैसे सरकार ने जो मैया समान योजना दी है, आपको नहीं लगता है कि उस जगह में नौकरी मिलना चाहिए था? मुझको इसमें सीधा सीधा लगता है कि नौकरी देने के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन मुझको ये भी लगता है कि चूंकि पैसा नहीं रहता है तो महिलाओं को बहुत दोयम दर्जे का समझा जाता है परिवार में। तो सरकार ने सोचा होगा कि पैसा दे देते हैं, उनकी जो भी मंशा रही हो। लेकिन एक तरह से पैसा महिलाओं के खाते में गया तो ठीक ही हुआ, क्योंकि कम से कम रिचार्ज तो कर पा रही है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं एक रिचार्ज नहीं कर पाती। सच बता रही हूँ, जब मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में देखूंगी तो मैं बोलूंगी कि ठीक ही हुआ, अपने मायके जा पाती है। नहीं तो उनको पति से भीख मांगना पड़ता है पैसा, गाँव की महिलाओं को कि दीजिए हमको जाना है। तो अपने बच्चे के साथ में अगर वो 2 दिन ट्रेवल कर ली अपना कहीं जाने के लिए, तो हमको लगता है कि ये भी सही हुआ, क्योंकि उसको काम ही में लगाना चाहिए। हम ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी खुशी से जीने का अधिकार है, जो कि काम के पचड़े में नहीं हो पाता है बहुत बार। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं अगुस्टिना मैडम जी। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके विचारों के लिए हम लोग बहुत काबिल तारीफ करते हैं। थैंक यू। तो हम लोग अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग हमारे साथ में हैं युवा भाई हैं, जिला परिषद सदस्य अजय जी से हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक बात बताइए कि जैसे युवाओं के बीच में आप जाते हैं, काम करते हैं, और युवा इस वक्त बेरोज़गार हैं बहुत अधिक संख्या में। जहाँ भी देखेंगे लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो कई सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं हर एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम धरी की धरी रह जाती हैं, और लोगों का एज बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में उनका नौकरी करने का जो चांसेस है वो घटता जाता है। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई, और इसमें ज़्यादातर बाहरी लोगों, यानी कि दूसरे राज्य के लोगों को, वहाँ के युवाओं को यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर बहाली किया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो विभाग के द्वारा किया गया है, तो क्या ये न्याय संगत है यहाँ के लोगों के लिए? अभी का जो अबुआ सरकार है झारखंड में, अभी पूरा ही जो देश की भविष्य कहा जाता है ना युवाओं को, यहाँ पर युवाओं का भविष्य ही अंधकार में है। पहला चीज तो यहाँ है कि 2022 तक में यहाँ 5 लाख रिक्त पद था, 5,33,000 के लगभग रिक्त पद था।
और उसमें से अभी 2024 तक में ये घट करके हो जाता है 3,27,000। 2,07,000 पोस्ट जो है सरकार घटा दिया, और अभी भी यहाँ 1,59,000 पद खाली हैं। और फिर भी इतना होने के बावजूद भी सरकार के कोई भी मंत्री जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं इसके प्रति। और वहाँ वित्त मंत्री जो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था, समीक्षा की जाएगी। अभी झारखंड का सबसे बड़ा महापंचायत, अभी हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इन सारे मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारे मंत्री चुप हैं, सारे विधायक चुप हैं, जबकि चुनाव के समय एक मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था। बहुत सारे जो नेता थे, युवा नेता थे, और वही कहा गया कि युवा नेता युवाओं का भविष्य है, युवाओं के बारे समझेगा। लेकिन अभी इनके रहते जब युवाओं का भविष्य अंधकार में है, युवाओं के भविष्य के बारे में कोई बोलने वाले नहीं है, कोई बात करने वाले नहीं है, ऐसे में झारखंड में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। दूसरी चीज़ थी, अभी जो ज़रूरत के आधार पर जो रांची यूनिवर्सिटी के में विभिन्न विषयों पर जो बहाली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें हिंदी में देखा जाए तो 33 पोस्ट थे जनरल कैटेगरी में, जिसमें 32 बाहर के लोग रहे। हिस्ट्री में 93 पोस्ट जनरल कैटेगरी का था, जिसमें 74 बाहर के लोग रहे। पॉलिटिकल साइंस में 40, जिसमें 28 बाहर के लोग रहे। संस्कृत में 18, जिसमें 14 पोस्ट के लिए बाहर के लोग उसमें सेलेक्ट हुए। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है झारखंड में कि बाहर के लोगों को भरने के लिए, और सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग गाय बैल चराने तक सीमित रहे और बाहर के लोग यहाँ नौकरी करें। इसलिए बाहर के लोगों के लिए यहाँ रास्ता खुला हुआ है। बाहर के लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं पलायन करने के लिए। तो इसमें ये चाहिए, अभी अगर न्याय करना है तो अभी सरकार को चाहिए कि एक नियोजन नीति झारखंड के आदिवासियों के आकांक्षा के अनुरूप स्थानीय नीति बने, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, और उसके आधार पर 90% यहाँ के स्थानीय लोगों को, आदिवासी मूलवासी को यहाँ पर आरक्षण मिले, तब यहाँ के लोग सेवा क्षेत्र में भागीदारी दे पाएंगे झारखंड के लोग। अन्यथा जितने भी खाली पोस्ट अभी जो हैं 1,59,000, इसमें भी बाहर के लोग हावी होंगे। जिस प्रकार 2024 में जो चुनावी मुद्दा हुए और गठबंधन की सरकार ने कई सारे वादे किए जी, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से वादे करते हैं कि अपने जो वादे हैं, ऐसा ही सरकार ने जनता से वादा किया जी। अभी कुछ ही समय हुए हैं इनका जो भी मंत्रिमंडल गठन हुआ है। आप इनके कामों को देख करके आप क्या विचार रखते हैं कि क्या ये सरकार आने वाले समय में इन सारे वादों को पूरा करेगी? अब देखा जाए सरकार करती है कि नहीं। अभी तक तो मतलब करना तो छोड़िए, बोल भी नहीं रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे खाली पोस्ट है, भरा जाएगा। लेकिन कैसे भरा जाएगा जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी, नियोजन नीति यहाँ के जो झारखंडी मूल के अनुरूप नहीं बनेगी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो कैसे वो उस पोस्ट को सरकार भर सकती है? यहाँ के लोगों को कैसे मौका मिलेगा? क्योंकि जहाँ पर भी आप जाइएगा, जिस भी विभाग में जाइएगा, अपने यहाँ के झारखंड के लोग बहुत कम दिखाई देंगे जी। सबसे अधिक बाहर के लोग ही दिखाई देंगे, और यहाँ के लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि भाषा आधारित जो राज्य को डिवाइड किया गया। अब जैसे उड़ीसा को देखिएगा तो ओडिया लोगों का वहाँ पर उनको मजबूती के साथ में वहाँ पे जगह दिया गया। महाराष्ट्र को देखिएगा तो फिर वहाँ के लोगों का, ठीक है ना। फिर गुजरात को देखेंगे तो गुजराती भाषा को वहाँ पे, तो जगह जगह यानी कि राज्य स्तर पर जो भी क्षेत्रों को बांटा गया वो भाषा को देखते हुए। लेकिन हमारा आज भी ये जो झारखंड राज्य है, वो यहाँ के लोगों को ना भाषा के आधार पर स्थानीय नीति मिल रहा है, ना 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति मिल रहा है। ऐसी स्थिति में तो जो युवा बेरोजगार हैं वे फिर पलायन करने के लिए फिर मजबूर होंगे।
अभी भी पूरा ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो गांव के गांव खाली हो जा रहा है। युवा लोग बाहर जाने के लिए मजबूर है काम करने के लिए। और अभी जो 2024 में जो नई सरकार गठन हुई, जिसके बारे में अबुआ सरकार कहा गया, और निश्चित तौर पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक आशा थी कि हमारा जो सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन को भी उसी दृष्टिकोण से लोग देखा कि ये इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनती है तो कम से कम हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा जमीन सुरक्षित होगा। लेकिन सरकार बनने के जस्ट अभी इसके विपरीत काम हो रहा है। जिस तरह जमीन का ही मामला हो तो सरकार को चाहिए था कि जो लैंड बैंक है तुरंत निरस्त करना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत अभी खूंटी में हाल ही में जो न्यूज आया, खूंटी में जमीन दिया गया अडानी ग्रुप को कंपनी स्थापित करने के लिए। और दूसरा चीज, अभी युवाओं के जो रोजगार के विषय में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहें कि सरकार आने वाले समय में करेगी। तो एक तो आशा है जिसको हमारे लोगों ने चुना है, हम लोगों ने चुना है और अबुआ सरकार की संज्ञा दी है, तो करेगी, करना चाहिए यहाँ के आदिवासियों के लिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे इन्हीं सारे बेरोजगारी के मुद्दों को, आर्थिक स्थिति को, यहाँ के पलायन को। अब देखना है कि सरकार ने जिन वादों को जनता से किया है वो कब तक इसे पूरा करते हैं, और हम भी देखेंगे, शायद वो पूरा करेंगे, उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अभी समय तो बाकी है। फिर भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे साथ में जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं अगुस्टिना जी और जिला परिषद सदस्य अजय जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार। तो हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब, लाइक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।